आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अपनी संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा के साथ गुरुवार को शाम करीब 5 बजे भिवाड़ी पहुंचे। कई प्रदेशों से होकर आ रही इस यात्रा ने राजस्थान में भिवाड़ी से प्रवेश किया और अलवर के मालखेड़ा में जाकर ये विशाल जनसभा में तब्दील होगी। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा शाम करीब 5 बजे भिवाड़ी के मनसा चौक पर पहुंची, जिसका कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जय भीम और जय संविधान के नारे लगाए। इस दौरान आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। देश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की सरकारों ने राज किया है, लेकिन सही मायने में आज़ादी अभी तक नहीं मिल पाई है। राजस्थान में बेरोजगारों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। प्राइवेट बसों में बैठकर पेपर लीक किए जा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले हो रहे हैं। सही मायने में आज़ादी पाने के लिए इन सरकारों से आज़ाद होना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका सहयोग करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि समाज में जब तक हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, तब तक हम सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकते हैं। कह रहा हूँ, अपनी ताकत को पहचानो। अगर इस बार गलती करोगे तो फिर 5 साल रोना पड़ेगा। आपको याद रखना मेरी बात। CHA के बच्चे हों, 3rd ग्रेड टीचर जो हैं, उनके ट्रांसफर का मामला, सब परेशान है। और आवाज उठाओ तो लाठियां। इन लाठियों की परवाह अब इन अगले 2 महीनों में करो कि हमें 5 साल नहीं खानी, इसलिए 2 महीने हम लोग मेहनत करेंगे। और अगर इन 2 महीने मेहनत कर ली, फिर कोई लाठी नहीं मार पाएगा। ये भी याद रखना। इस बात को तो जानते हो कि लाठी नहीं मार पाए कोई। अगर आपके हाथ में ताकत हो, कोई लाठी मार देगा, बताओ मुझे। तो बस इसलिए आपसे कहने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नौजवान जिंदाबाद। नौजवान हो बड़ी संख्या में। आप ये बताओ, कितने लोगों को रोजगार दिया सरकार ने? बेरोजगारी बढ़ा दिए। ऐसी बसों में बैठ के घोटाले हो रहे हैं। ये जो बस खड़ी है ना, हमारा रोहित वाली है, ये तो हमारे किसी गुजर भाई की है। लेकिन ऐसी बसों में बैठ के पेपर लीक हो रहे हैं। आपने देखा आपके राजस्थान में। ये बिना संरक्षण के नहीं हो सकते हैं। गरीबों के बच्चों का हक छीन के अपने लोगों को